हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जीमेल से रिलेटेड अपन मेल कैसे बनाते हैं, कंपोज कैसे करते हैं, या फिर मेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, मेल भेजते कैसे हैं, उसमें अपन अटैचमेंट कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज के इस लेक्चर में अपन कंप्लीट जीमेल अपने को क्या ऑफ़र करता है, किस तरह की चीज़ें होती है उसमें, उसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और अपने लिए यूजेस कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी इंट्रोडक्शन। जीमेल इज़ अ फ्री ईमेल सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल. Users can guess Gmail on the web and using third-party program that synchronize email content through Post Office Protocol or Internet Message Access Protocol, that is IMAP. Gmail started as a limited beta release on 1st April 2004 and first full version is released on 7 July 2009. तो देखिए, जीमेल किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। ठीक है, गूगल ने जीमेल को डेवलप किया है। और गूगल किसके अंडर में, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो बेसिकली जीमेल काम क्या करता है, तो आपके मेल को सिंक्रनाइज करता है। जो भी आपको मेल आए हुए हैं वो आपको उसको दिखाता है। जैसे कि ब्राउज़र वर्क करता है, ब्राउज़र क्या करते हैं, जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं उनके वो रिज़ल्ट दिखाता है। वैसे ही जीमेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप आपको आए हुए मेल चेक कर सकते हो। ठीक है, वेदर वो पीसी पे आप चेक कर सकते हो, पीसी के लिए भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो और एक बात, तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि पॉप और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि आईएमएप प्रोटोकॉल, ये क्या चीज़ है? तो ये प्रोटोकॉल्स हैं मैसेज से रिलेटेड। जो अपन ने प्रोटोकॉल दिखे थे लास्ट यूनिट में, उसमें अपन ने देखा था कि बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। फाइल ट्रांसफ़र के अलग होते हैं, टेक्स्ट के अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो उसी तरह से अगर मैसेज किसी को एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल है। एक है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि पॉप, और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि आईएमएप। तो अगर आपको ये दोनों प्रोटोकॉल देखने होंगे अगर आप चाहते हो इनको देखना, तो आप आपके मोबाइल में आपको ईमेल करके एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, देखिए जीमेल का ऐप एक अलग है, लेकिन आपको सिर्फ ईमेल करके दिखेगा। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो आपको एक ईमेल करके फैसिलिटी दिखेगी, यानी कि आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे यूज़र्स यानी कि इसकी लिस्ट आएगी जो आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइडर्स है। उसमें और एक ऑप्शन होगा अदर करके। अगर आप उस अदर पे क्लिक करते हो तो आपको पूछेगा कि आपका प्रोटोकॉल कौन सा है, एक तो पॉप है कि आईएमएप है। तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है ये प्रोटोकॉल के बारे में। एक मैं आपको एक पिक्चर की मदद से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप आपके मोबाइल के सेटिंग में जाते हो, ये देखिए ब्लूटूथ नोटिफिकेशन साउंड। यहाँ पे आपको नीचे नीचे जब आएंगे आपको, तो आपको पासवर्ड और अकाउंट्स में ये देखिए इसके नीचे आपको मेल दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इस मेल पे क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, कि आपको अगर अकाउंट ऐड करना हो तो ये देखिए आई क्लाउड का अकाउंट है, एक्सचेंज का है, गूगल का है, याहू का है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हो तो आपको फिर पूछेगा कि आपका आईएमएप है कि पॉप वाला है। फिर उसके बाद आपको आपका मेल एड्रेस डालना होगा, उसके कुछ सेटिंग्स डालने होंगे, फिर आपको ईमेल एक्सेस हो जाएगा। तो ये आईएमएप और पॉप है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं। उसके बाद क्या कहा गया है अपने को, कि जीमेल की जो सर्विस है वो बीटा रिलीज यानी कि टेस्ट करने के लिए जब कोई ऐप अवेलेबल होता है कि भाई आप टेस्ट करो, फिर उसमें जो भी बग्स है, जो भी या फिर आपको कमियां लगती हैं, वो निकालने के बाद फिर उसका फुल वर्जन रिलीज़ होता है। तो बीटा रिलीज़ जो है वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2004 को। और उसके 5 साल बाद अपने को एक पहला वर्जन मिला 7 जुलाई 2009 को। ठीक है, जीमेल इज़ अवेलेबल इन 105 लैंग्वेजेस। कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो 105 लैंग्वेजेस में जीमेल अवेलेबल है। जीमेल इज़ क्रिएटेड बाय पॉल बुशेट एंड ओनर ऑफ जीमेल इन गूगल लिमिटेड कॉरपोरेशन। ठीक है, एट लॉन्च
हेल हैड एन इनिशियल स्टोरेज कैपेसिटी, ये हेल नहीं है, जीमेल है, ठीक है। जीमेल हैड एन इनिशियल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफर ऑफ 1 GB पर यूज़र, सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट दैन कॉम्पिटिटर्स ऑफर एट दैट टाइम। देखिए, एक यूज़र को जीमेल एक स्पेस देता है कि भाई आप इतना इतना स्पेस उस मेल के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। तो तब के टाइम में यानी कि 2009 के टाइम में जीमेल ने कितने स्पेस ऑफ़र की थी, 1 GB। हालांकि अभी कितनी स्पेस ऑफ़र करता है, 15 GB, यानी कि 15 GB आपको देता है यूज़ करने के लिए। तो तब जब लॉन्च हुआ था तो अब वो 1 GB देता था। टुडे द सर्विस कम्स विद इन 50 GB ऑफ स्टोरेज। देखिए आज कितना देता है, तो 15 GB। Users can receive email up to 15 MB in size including attachment, while they can send email up to 25 megabits। ठीक है, तो अपन रिसीव कितने तक कर सकते हैं, 50 MB तक इंक्लूडिंग अटैचमेंट्स। और अपन मैक्सिमम मेल में अपन कितने स्टोरेज वाला मेल भेज सकते हो, तो 25 मेगाबिट बाइट्स वाला। ठीक है, 25 MB का अपन मैक्सिमम मेल भेज सकते हैं, यानी कि अपन उसमें डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़ अगर लगा के भेज रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम साइज़ कितनी भेज सकते हैं अपन, तो 25 MB। यह MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जीमेल हैज़ अ सर्च ओरिएंटेड इंटरफेस एंड अ कन्वर्जन व्यू सिमिलर टू एन इंटरनेट फोरम। ठीक है, तो जीमेल का इंटरफेस अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा ही था। तो कैसा होता है, एक कुछ ब्राउज़र की तरह ही होता है जहाँ पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। Gmail services automatically scan email for multiple purposes, including to filter spam and malware and to add content-sensitive advertisement next to emails. But in June 2007, Google announced the upcoming end to use of contextual Gmail content for advertising purposes, relying instead of data gathered from the use of its other services। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जीमेल जो है वो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में आपके मोबाइल में वर्क करता है। जैसे ही आपको कोई नया मेल आता है तो ऑटोमेटिकली वो पॉपअप हो जाता है, ठीक है, डिस्प्ले पे। ऐसा नहीं है कि आपको जीमेल में जाना पड़ेगा, फिर आप उसको ओपन करेंगे, फिर आप उसको रिफ़्रेश करेंगे और फिर आपको नया मेल आएगा। आपने हमेशा देखा होगा कि ऑटो सिंक होता है वो, ठीक है, ऑटो सिंक यानी कि ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि खुद से वो सिंक्रोनाइज करते रहता है, खुद से वो चेक करता रहता है कि आपको नया मेल आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जीमेल जो है वो ऑटोमेटिकली आपका मेल को स्कैन करके वो देखता है कि ये भाई स्पैम वाला मेल है या फिर उसमें कुछ मेलवेयर तो नहीं है। तो जीमेल एक सिक्योरिटी अपने को ऑफ़र करती है, वो खुद से ही जैसा कोई मेल आता है वो चेक करता है स्पैम मेल है या नहीं है। तो स्पैम मेल यानी कि कैसे मेल, आपने हमेशा देखा होगा कि लॉटरी के मेल आते हैं या फिर प्राइजेस वाले मेल आते हैं कि भाई आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई, या फिर आप कोई प्राइज़ जीत चुके हो, गाड़ी जीत चुके हो, कार जीत चुके हो, या फिर मोबाइल जीत लिया है आपने। तो ये सारे अगर ऐसे उसको मेल दिखते हैं तो वो डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में भेज देता है। और स्पैम फोल्डर का कैसे आता है, आफ्टर 30 डेज स्पैम फोल्डर का जो मेल है वो डिलीट हो जाता है। यानी कि मुझे कोई मेल 1 जनवरी को आता है तो वो 31 जनवरी के बाद उस फोल्डर से डिलीट हो जाएगा। इसीलिए फिर मेरे को वो स्पैम फोल्डर में से उसको मूव करना पड़ेगा इनबॉक्स में। ठीक है, तभी वो मेल मेरे पास रहेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी कौन अपने को ऑफ़र करता है, जीमेल ऑफ़र करता है, ताकि आपका जो स्पेस है वो फिल ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, आपके पास मेल के लिए स्पेस बची रहे। और अगर उसमें कोई वायरस या फिर मालवेयर आता है तो वो भी वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, तो उसका रेवेन्यू जनरेशन को कैसा होता है इन सब मॉडल का, तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है वैसा ही उसका रेवेन्यू उनको मिलता है जीमेल को। तो जीमेल ये भी सोचता है कि भाई किस तरह के मेल इस पर्सन को आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर वो आपको मैसेजेस यानी कि एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो ठीक है, आपको समझ में होगा कि जीमेल किस तरह से है, क्या है। जीमेल किसका है, तो गूगल का है। फर्स्ट रिलीज़ कब हुआ था, तो 2009 में। उसका बीटा रिलीज़ हुआ था 2004 में। अपने को वो 25 मेगा बाइट देता है भेजने के लिए कोई भी मेल में इंक्लूडिंग अटैचमेंट। अपने को 15 GB ऑफ स्टोरेज ऑफ़र करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ जीमेल।
Gmail is one of the best service from Google. Gmail is one of the best free email provider as per current statistic. We can utilize Gmail more than emailing. It is not only used as a file storage, but there are more there there are more useful tricks which we can get maximum out of Gmail. Undoubtedly, having Gmail account has become essential now, and there are many services provided by Google which take care of ours. Anyways, there are some unseen and useful things which we can do with Gmail account apart from sending and receiving email. देखिए, जीमेल की सर्विसेज आज के टाइम में सिर्फ ईमेल से रिलेटेड ही नहीं रही है। जीमेल आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, जैसे कि कैलेंडर ऑफ़र करता है, फिर ड्राइव ऑफ़र करता है, फ़ोटोज़ ऑफ़र करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको ऑफ़र करता है, तो ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली फ्री है अपने लिए। तो आज के टाइम में जीमेल का अकाउंट होना एक नेसेसिटी हो गई है अपने लिए, क्योंकि उसके पीछे ये जो सारी सर्विसेज वो अपने को दे रहा है, ये फ्री में दे रहा है और मेल के भी कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने के लिए इसेंशियल हो गई है, और जीमेल का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ मेल के लिए बाकी नहीं रहा है। तो देखते हैं अपन यूजेस। सबसे पहला यूज़ है ऑनलाइन स्टोरेज। जीमेल कैन यूज़ एज ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस, और यू कैन यूज़ जीमेल एज अनदर ड्राइव इन योर सिस्टम। Gmail Drive is a shell extension of Windows OS which adds Gmail storage as a disk drive on your system, and you can log in into your ID and password. You can easily copy and take notes, paste data between your system and drive, and data which is copied to Gmail Drive will be reflected in your Gmail inbox। देखिए, कुछ आपको ये ज़्यादा ज़रूरी पढ़ने के काम का नहीं है, यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन स्टोरेज यानी कि क्या। तो जीमेल आपको कितना स्टोरेज ऑफ़र करता है? 15 GB तक। आप उसमें आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपके फ़ोन की इंटरनल में भी मेमोरी होती है, जैसे मेरे फ़ोन के इंटरनल मेमोरी है 256 GB। अगर ये मेरे को ये भी कम पड़ रही है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं जीमेल पे जाके मेरे फ़ोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर वीडियोज़ अप टू 15 GB तक अपलोड कर सकता हूँ, यानी कि मैं वो कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ मेरे लिए। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है जीमेल अपने के लिए? ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ऑनलाइन फाइल कन्वर्जन टूल। ये देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो आपके मोबाइल में या फिर पीसी में ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, आपके पास उसको ओपन करने के लिए एक एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा, अपने को व्हाट्सएप पे कोई फ़ाइल आती है और वो फाइल मोबाइल में ओपन ही नहीं होती है, ठीक है, वो खुलती ही नहीं है। वो क्या लिख के देता है कि योर डिवाइस डजंट हैव एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू ओपन दिस फाइल। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो फाइल को आप मेल कर दीजिए किसी अपने मेल या फिर दूसरे दोस्त के मेल के पास साथ, और फिर आप जैसे ही वो मेल खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो फाइल खुल जाएगी आपके इसमें। तो HTML में वो फाइल खुल जाती है, जिसकी मदद से आप वो फाइल को देख सकते हो। तो वही बोला गया है, दिस इज़ वन ऑफ द कूल फीचर ऑफ Gmail विच कैन बी यूज फॉर सेविंग टाइम एंड वर्क। You can use Gmail as online file conversion tool. You can easily convert .els, PPT, PDF, ELXA, and Office 2000 and above file format like docs, XLS, PPTX into HTML without using any third-party tool or web services. Just attach any of this file into mail and send it to yourself. Once you receive the email, open it and click on View as HTML. ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फ़ाइल ऐसी आती है जो आप देख नहीं पा रहे हो, तो वो फाइल को आपको मेल कर देना है, खुद के ही मेल पे या फिर किसी दोस्त के मेल पे। अगर आप फिर आप जीमेल खोलिए, ठीक है, जीमेल में वो आया हुआ मेल को आप ओपन कीजिए, और जैसे वो फाइल को आप ओपन करते हो, फाइल को आप फिर देख सकते हो, क्योंकि वो किस में खुलते हैं फिर? HTML में, ठीक है। वो फिर वो उसका जो एक्सटेंशन होता है उसमें नहीं खुलती हो, वो HTML में खुलती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा यूज़ है
मेरे लिए तो बहुत बार ये काम में आ जाता है और बहुत सारे लोग ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। फिर थर्ड है ओपन आईडी। ओपन आईडी क्या चीज़ है? जीमेल अकाउंट कैन बी यूज एज ओपन आईडी। यू कैन यूज योर जीमेल आईडी एज एन ओपन आईडी टू लॉग इन टू मेनी वेब सर्विसेज। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हो तो आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना होगा तो वहाँ पे आपको दिखाता है कि एक तो आपको साइन अप करना होगा, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जीमेल या फिर फेसबुक, ऐसा दो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो अगर इन दोनों में से आप कोई ऑप्शन क्लिक करते हो, चेक करते हो, तो आप फिर वो पूरा साइन अप वाला प्रोसीजर स्किप हो जाता है और अपने आप उस वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, वो ओपन आईडी, यानी कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट उस वेबसाइट पे इजीली क्रिएट कर सकते हो यूजिंग जीमेल। फिर क्या है, नॉन कन्वर्ट नॉन क्लिकेबल लिंक्स इनटू क्लिकेबल लिंक्स। तो ये क्या चीज़ है? तो देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एड्रेस रहा https://www.sgbau.ac.in/exams.html, अगर आपके पास ये लिंक रही और आप उस पर क्लिक कर रहे हो लेकिन वो क्लिक ही नहीं हो रहा, यानी कि वो रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, उसके पेज ही आपके मोबाइल में या फिर पीसी में वो खुल ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, ये लिंक को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो वो लिंक आप मेल पे अगर भेज देंगे तो अपने आप वो ब्लू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी वो लिंक। जैसे ही वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो लिंक बन गई, हाइपर लिंक बन गई, तो आप उस पर क्लिक करके फिर वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है फोर्थ पॉइंट में। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको यही ध्यान में रखिए कि कोई लिंक अगर है, अगर उस पर क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो आप एक काम कीजिए, उस लिंक को कॉपी कीजिए, उसको मेल में भेजिए और फिर वो क्लिकेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वन है टेकिंग नोट्स। आप जीमेल की मदद से नोट्स ले सकते हो, तो कैसे ले सकते हो देख लेते हैं। जीमेल इज़ अ ग्रेट प्लेस टू नोट डाउन स्निपेट्स, थॉट्स, टू डू लिस्ट, ideas and anything else you want to make note for temporary. You can get your draft anywhere you have got Gmail installed, so notes go with your anywhere. And to course you have got Gmail advanced search features to take advantage of too. You can even attach file to your draft as well. तो देखिए आप क्या कर सकते हो, नोट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप अटैचमेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक और फीचर हो गया। फिर है सिक्स्थ वन, फोटो एल्बम। गूगल मेक इट्स फेयरली easy for users to have multiple Gmail accounts, so you can set up a dedicated Gmail space for private photo collection. Anyone can then email over photos to the shared account with a custom label and subject header available to organize everything. Some of Gmail potential for photo storage has denied the existence by arrival of Google Photos, but it is still nice alternative. देखिए गूगल फ़ोटोज़ भी एक आपके पास ऑप्शन होता है जहाँ पे आप आपका स्टोरेज रख सकते हो फ्री में। अनलिमिटेड स्टोरेज है, लेकिन गूगल ने अभी पिछले महीने में ही मैंने पढ़ा था आर्टिकल कि वो चार्ज करने वाला है, लेकिन अभी तो ये फ्री है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको फ़ोटो एल्बम क्रिएट करने में भी गूगल आप जीमेल आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि आप एक पर्सन जो है वो कितने भी जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो आपको लगता है कि मेरे को मेरे कार के फ़ोटोज़ के लिए एक अलग मेल आईडी चाहिए, यानी कि उस पे सिर्फ मेरे कार के फ़ोटोज़ रहेंगे, एक घर के फ़ोटोज़ के लिए चाहिए, एक मेरे खुद के फ़ोटोज़ के लिए चाहिए। तो ये इतने सारे आप ऑप्शन हैं आपके पास कि आप कितने भी अकाउंट्स बना सकते हो और आप फिर उसमें आप फ़ोटोज़ का अपना एल्बम बना सकते हो। तो ये क्या हो गया अपने लिए यूजेस हो गए जीमेल के। सबसे पहला क्या है कि ऑनलाइन स्टोरेज है, फिर आपके पास ऑनलाइन फाइल कन्वर्जन टूल मिल जाता है आपको, एक ओपन आईडी है, फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो नॉन क्लिकेबल लिंक्स इनटू क्लिकेबल लिंक्स, फिर आप नोट्स भी ले सकते हो जीमेल की मदद से और आप फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए यूजेस। अभी अपन देखने वाले हैं फीचर्स।
तो फीचर्स और यूजेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है कि जीमेल प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ स्टोरेज। तो जीमेल आपको कितनी स्टोरेज देता है, 15 GB की स्टोरेज देता है। देखिए, जीमेल 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज विच अलाउज यूजर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। दिस 15 GB इज वरी अबाउट running out of space and provide over to save all your messages for shared with Google Drive, Google Photos. Best of all, Google always increases your account storage capacity, so you don't need to do, you can always purchase more. अगर बात आती है फिर, अगर ये 15 GB भी मेरी अगर ख़त्म हो गई तो क्या, तो गूगल के पास वेरियस प्लान्स है जिसकी मदद से आप उसको ख़रीद के आपकी ये जो 15 GB के लिमिट हटा सकते हैं, और 100 GB 200 GB के भी प्लान्स आते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अप टू 15 GB इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। तो फीचर क्या है, तो जीमेल आपको प्लेंटी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा क्या है, मोस्ट अप टू डेट प्रोटेक्शन, वायरस चेकिंग फीचर्स। तो जीमेल एक और ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है जो है वायरस प्रोटेक्शन। Gmail constantly updates its anti-malware and antivirus scanner to give you the most up-to-date protection possible. File attachments are saved on Google servers, but if malware or virus makes it through in a message, Gmail displays a warning and immediately quarantines the offending message. You cannot turn the virus filter off, and it does prevent you from sending an executable exe file as an attachment. If you really need to send anything like an exe file, you will first need to place a container such as zip or rar file. देखिए, जीमेल की मदद से कई लोग क्या करते हैं, वायरसेस या फिर मालवेयर भेजते हैं दूसरे लोगों को, जिसकी मदद से वो फिर हैक कर सकते हैं दूसरे के सिस्टम को। लेकिन जीमेल एक स्मार्ट कंपनी है, स्मार्ट सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो वायरसेस को या फिर मालवेयर्स को वो डिटेक्ट करता है और देखता है कि इस मेल में कहीं कोई मालवेयर या फिर वायरस तो नहीं, अगर है तो उसको वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और इन केस आप तक कोई पहुंच भी जाता है तो आपको वार्निंग देता है कि ये मेल में मालवेयर है करके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फीचर है जीमेल का, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिशिंग अटैक्स करते हैं। फिशिंग अटैक्स बोले तो हूबहू वेबसाइट जैसी होती है वैसे ही दिखती है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो एड्रेस है वो चेंज हुआ रहता है। जैसे कि www.google.com है, तो फिर ये LG के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ऐसा एक डोमेन क्रिएट कर लेते हैं और हूबहू गूगल की तरह आपको वो वेबसाइट दिख जाती है, लेकिन वो वेबसाइट एक फिशिंग अटैक के लिए बनाई होती है। यानी कि यूज़र फिर क्या करता है, यूज़र को लगता है हाँ भाई, अगर किसी ने मेल भेजा है तो एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ मेरे को कोई मेल आया है कि नहीं नया। फिर आप वो उस लिंक से अगर जाते हैं तो आप फिर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। जैसे ही आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो मेरे जैसे अगर कोई बदमाश लोगों ने वेबसाइट बनाई है तो उनके पास वो चला जाता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए गूगल जो है वो जीमेल जो है वो अपने को अप टू डेट रखता है। वो अपने पास बहुत सारे प्रोटेक्शंस यूज़ करता है जिसकी मदद से आप मेलवेयर और वायरसेस से बच सको, ठीक है। फिर थर्ड वन है एक्सेलेंट स्पैम फिल्टरिंग। जीमेल हैज सम pretty excellent spam filtering. Stray messages do get through occasionally, but for most part you are unlikely to see messages you don't want to see. देखिए, मैंने बोला ही था कि स्पैम मैसेजेस क्या होता है। तो स्पैम मैसेजेस ऐसे मैसेज होते हैं जो आपको नहीं देखने होते हैं, लेकिन फिर भी वो आप तक आ जाते हैं। यानी कि आपके लिए वो मैसेज इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि लॉटरी वाले, इंश्योरेंस कंपनीज़ के, कि भाई हमारा ये इंश्योरेंस खरीदो, तो गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये स्पैम मैसेजेस हैं, यानी कि ये कोई काम के मैसेज नहीं है यूज़र के लिए, तो अपने आप वो स्पैम फोल्डर में उसको भेज देता है। अपन जब एक प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्पैम फोल्डर में कैसा होता है। और ये स्पैम कितने दिनों में डिलीट हो जाता है, 30 डेज़ में। 30 डेज़ के बाद आपको वो मेल, ये जैसे ऐसे मेल आपको उस फोल्डर में दिखेंगे भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं।
अगर गलती से कोई मैसेज आपका जो स्पैम में आ जाता है, जैसे कि मेरा एक बार हुआ था, मेरा एक इम्पोर्टेंट मेल, मेरा एक यूज़र आईडी और पासवर्ड था, तो वो स्पैम फ़ोल्डर में चला गया था। और मेरे को ये आइडिया नहीं थी कि भाई 30 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है। तो मेरे को लगा कि मेरे पास मेल आया है तो अपने पास उसका डेटा बैकअप तो है ही। लेकिन जब मैं फिर मेरे को उसको 6 महीने बाद वो आईडी और पासवर्ड का काम पड़ा, तो मैंने देखा तो मेरे इसमें वो मेल था ही नहीं, क्योंकि 30 डेज़ में ही वो डिलीट हो जाता है अपने आप। फिर मेरे को वो जो वेबसाइट थी उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर उन्होंने मेरे को फिर से मेल भेजा और मैंने फिर उसको स्पैम फोल्डर से निकाल के वो इनबॉक्स में ले लिया। तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी रखना है कि अगर गलती से कई बार क्या हो जाता है, आपका मेल कोई स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो उसको आपको इनबॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेना है। आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है कि अगर ये मेल मेरे को इनबॉक्स में ट्रांसफ़र करना है, तो वो आप इनबॉक्स में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर फोर्थ क्या है, कन्वर्जन इन ईमेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्रेड्स. Email are automatically grouped according to the subject line. When you receive a reply to a message, all previous related messages are displayed in a collapsible vertical thread. देखिए, making it easy to see entire conversation and review what has been discussed previously. Gmail groups this email together by default, which keeps you inbox more organized. देखिए, कई बार क्या होता है कि मेरे को कोई क्वेरी होती है तो मैं किसी कंपनी को मेल करता हूँ कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा, फिर सामने वाली कंपनी उसका रिप्लाई देती है, फिर मैं उसके रिप्लाई में कोई मैसेज करता हूँ, फिर वो रिप्लाई देती है, फिर मैं रिप्लाई देता हूँ, फिर वो रिप्लाई देती है। तो ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड यानी कि ये धागे की तरह मैं हमारे मैसेजेस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये जो है वो जीमेल आपको अच्छे से दिखाता है, एक के नीचे एक वर्टिकली आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर्स है, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं, फीचर ही देख रहे हैं। तो कन्वर्जन इन ईमेल आर ऑर्गेनाइज इनटू थ्रेड, तो ये आपके रिप्लाई जो है ऑर्गेनाइज करके देता है, जिसकी मदद से आप अच्छे से याद करके देख सकते हो कि भाई हाँ मेरा पिछला कन्वर्जन क्या होता है। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है एक मेल से दूसरे मेल के बीच में, तो आपको भूल जाते हो आप कि हाँ भाई मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। तो फिर वो आपको मदद करता है देखने के लिए कि लास्ट टाइम आपका क्या कन्वर्सेशन हुआ था, तो अभी आपको आपको क्या आगे बोलना है। उसके बाद है बिल्ट इन चैट. इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल यू कैन सेंड समवन इंस्टेंट मैसेज और यूज़ द वॉइस एंड वीडियो चैट फीचर इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ अ माइक्रोफोन और अ वेबकैम. हैंग आउट की मदद से आपको एक ऑप्शन देता है गूगल कि आप वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल कर सकते हो. जीमेल इन ब्राउज़र, जीमेल कैन एक्सेस इन एनी वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो आप जीमेल किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो. क्विकली एंड इजीली फाइंड मैसेजेस यूजिंग सर्च बॉक्स, आपको एक सर्च बॉक्स दिया जाता है ऊपर जीमेल के बीच में, जिसकी मदद से आप अगर सब्जेक्ट भी डालते हो या फिर किसी का नाम डालते हो जिसने आपको मेल भेजा था, तो आप वो ढूंढ सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है आपको 500 1000 भी मेल आए, तो आप वो ढूंढने में तकलीफ जाती है। तो आप अगर जैसे ही उसका नाम डालते हो सर्च बॉक्स में, तो आप उसका नाम इजीली ढूंढ सकते हो। उसके बाद क्या है, कॉल ऑफ फ़ोन, जैसे अपन ने बात की कि आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। दिस फीचर इज सिमिलर टू वॉइस कॉल एक्सेप्ट दैट इट अलाउज यू टू डायल एन एक्चुअल फ़ोन नंबर टू कॉल एनी phone in the world. It's free to make call to anywhere in the United States or Canada, and you can make calls to other countries relatively at lower rates. तो क्या कहा गया है, आपको एक कॉल के फीचर भी देता है, जैसे कि अभी ये फीचर आपको दिखेगा नहीं, आप अभी आ गया है गूगल डीओ, ठीक है। तो उसकी मदद से आप कॉल कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, अपने फीचर्स हो गए जीमेल के। तो क्या क्या होता है, आपको स्टोरेज देता है, अप टू डेट प्रोटेक्शन देता है, फिर स्पैम का आपका फ़िल्टरिंग करता है, उसके बाद कन्वर्ट करता है आपके थ्रेड्स को, फिर चैट का ऑप्शन देता है आपको, आप किसी भी ब्राउज़र में उसको ओपन कर सकते हो, और सर्च बॉक्स की मदद से आप कोई भी मैसेज ढूंढ सकते हो कितना भी पुराना। और एक ऑप्शन और है कि आपको फ़ोन कॉल का भी एक ऑप्शन देता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीमेल, कि जीमेल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि उसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो जीमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नॉट ओनली डज Gmail saves time and money, it can also be great tool for personal as well as business communication. अब बेसिस
जीमेल मैसेजेस इन मेड ऑफ 7 पार्ट्स। अब बेसिक है ये 7 पार्ट्स, तो 7 पार्ट अपने को बोले गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन 7 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है, रिसिपिएंट एड्रेस, जिसको अपन टू बोलते हैं। टू में अपन क्या लिखते हैं, जिसको भी अपने को मेल भेजना हो। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू एंटर व्हेन कंपोजिंग एन email in Gmail is the recipient address. This is entered before you compose the body found in one of the spaces above the subject line message. An example of Gmail address is sgbucommerce@gmail.com. Recipient by sure to separate this address with comma. देखिए क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, recipient address। देखिए अपन देख लेते हैं, ये अपन कंपोज पे क्लिक किया तो सबसे पहला क्या ऑप्शन, क्या कंपोनेंट है एक जीमेल का, तो ये टू वाला पार्ट। टू वाले पार्ट में अपन मेल आईडी भेजते हैं, ठीक है, लिखते हैं, उसके बाद एड्रेस @gmail.com। जैसे ही आप कॉमा प्रेस करते हो, देखिए मैं अभी कॉमा की बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एक मेल कंप्लीट हो गया मेरा। अभी अगला मेल मैं टाइप करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट होगा अपना कि रेसिपिएंट एड्रेस। फिर दूसरा कंपोनेंट है सीसी और बीसीसी। अपन ने लास्ट लेक्चर में ही देखा अपन ने कि सीसी और बीसीसी का क्या काम है, ठीक है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर थर्ड क्या है, डेट टाइम एंड स्टैम्प। द डेट एंड टाइम ऑन ईमेल वाज सेंट इज यूजुअली इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली समवेयर इन द मैसेज। तो ये जो अब अपन भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है डेट एंड टाइम। फिर क्या है, फिर है सब्जेक्ट लाइन। द सब्जेक्ट लाइन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल दैट द रिसिपिएंट विल सी। When the entering the subject line, be sure to include important information such as what the email is about. तो अपन क्या सीसी बीसीसी और टाइम तो अपने आप ही आ जाता है, और फिर कौन सा पार्ट आ जाता है अपना सब्जेक्ट, यानी कि किस लिए अपन मेल भेज रहे हैं, तो वो अपन इसमें ईमेल में यानी कि सब्जेक्ट लाइन में देखेंगे। जैसे कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पास्ट लिखेंगे तो अलग गलत मीनिंग हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये अपना सब्जेक्ट लाइन हो गए। फिर फिफ्थ पार्ट क्या है, बॉडी। बॉडी बोले तो ये पार्ट जिसमें अपन पूरा अपना मेल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना बॉडी वाला पार्ट हो गए। फिर सिक्स्थ है अपना अटैचमेंट। तो अटैचमेंट यानी कि अपन ने देखा ही था लास्ट लेक्चर में कि जो पिन वाला आइकन होते हैं उसकी मदद से आप किसी फिर अटैच कर सकते हो आपके फाइल्स को, वीडियोस को, इमेजेस को, ठीक है। ये अटैचमेंट वाला पार्ट हो गया सिक्स्थ। और 7 पॉइंट कौन सा है, सिग्नेचर। जीमेल सिस्टम अलाउज यू टू एंटर अ सिग्नेचर दैट विल अपीयर ऑटोमेटिकली एट द बॉटम ऑफ एवरी मैसेजेस यू सेंड। दिस फीचर इज ऑप्शनल एंड कैन बी टर्न ऑफ एंड एज एंड नीडेड। देखिए तो सिग्नेचर वाला ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखेगा, तो ये देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर वाला ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस पे ऊपर क्लिक करते हो मैनेज सिग्नेचर पे ऊपर, तो आपको पूरा आपका ऑप्शन खुल जाएगा, ये देखिए, जिसमें आप अपने फिर सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। फिर उसमें आपको कब ऐड करना है उसको, वो भी ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ इस ऑप्शन से फिर आपको उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपना नो सिग्नेचर है क्योंकि अपन ज़्यादातर अपन करते नहीं, लेकिन बिजनेस वाले लोग इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे अपने थे कंपोनेंट्स ऑफ जीमेल। क्या क्या थे, एक तो सबसे पहला रेसिपिएंट, फिर सीसी बीसीसी, फिर डेट एंड टाइम, फिर था सब्जेक्ट, फिर थी बॉडी, फिर थी अटैचमेंट और फिर थी सिग्नेचर, ठीक है। तो अपन एक बार जीमेल का कंप्लीट यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं कि कैसा होता है। जैसे आप अपने ब्राउज़र में जाते हो, एक तो यहाँ पे, या फिर आप यूआरएल में भी टाइप कर सकते हो जीमेल। तो जैसे ही आप लिखते हो तो आपका जीमेल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले अपने को क्या दिखता है, आए हुए मेल अपने को, यानी कि ये अपना हो गया इनबॉक्स, ये अपना प्राइमरी मेल हो गया, ठीक है। ये अपने लेबल होते हैं, ये सोशल। फिर ये प्रमोशंस वाले मेल, जो मैंने आपको बोला था कि एडवर्टाइजमेंट भी जीमेल आपको दिखाता है, तो ये हो गए उसके प्रमोशन। ये देखिए एडी यानी कि एड्स। तो ये प्राइमरी मेल यानी कि इनबॉक्स, जो भी अपने को आए हुए मेल दिखते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में एक उनका एक
मेनू है, ये देखिए यहाँ से। फिर आप इनबॉक्स, अगर ये मेरे को लगता है कि ये मेल मेरे काम का है तो मैं उसको स्टार करके रख देता हूँ। तो मैं जैसे फिर स्टार पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए वो मैसेज मेरे को स्टार में दिखेगा। फिर स्नूज यानी कि टाइम पीरियड के लिए फिर मैंने भेजे हुए मेल दिखते हैं यहाँ पे। फिर ड्राफ्ट दिखता है, ठीक है। फिर ऑप्शन आपको देता है एक चैट्स वाला, जो कि अपन ने देखा था कि एक चैट वाला भी ऑप्शन है। फिर शेड्यूल, यानी कि आपको अगर किसी को मेल भेजना हो तो अगर, लेकिन वो आपको परसों के दिन भेजना है और आप कल और परसों कहीं बाहर हो, आप भूल गए, तो आप उसको आज ही टाइप करके फिर आप उस टाइम और डेट को सिलेक्ट करके वो मैसेज आपको भेज सकते हो। फिर ये देखिए ये है स्पैम वाला फोल्डर, जहाँ पे आपको दिखता है कि आपको किसी ने वो लॉटरी या फिर प्राइजेस वाले मेल आते हैं तो स्पैम नहीं देखते हैं। देखिए मेरा स्पैम फोल्डर पूरा क्लीन है। और देखिए मैंने आपको बोला था कि 30 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे वार्निंग है, मैसेजेस दैट हैव बीन इन स्पैम मोर देन 30 days विल ऑटोमेटिकली डिलीटेड। और ये ऐसा डिलीट विलीट नहीं है कि ये आपको फिर से मिल जाएगा, ये कंप्लीट डिलीट हो जाता है, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो गलती से भी अगर आपको कोई मैसेज आ जाता है और वो स्पैम में होता है, फिर आपको उसको कहाँ पे मेल फॉरवर्ड करना होता है, उसको आपको इनबॉक्स में लेना होता है। फिर ट्रैश, यानी कि आपने जो भी मैसेजेस डिलीट किए होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूज़र इंटरफेस इसका, ये मेन मेनू हो गया। यहाँ से आप कंपोज कर सकते हो मेल को, ये आपको यू है तो उसका कंप्लीट पता ही चल गया है अभी। उसके बाद गूगल मीट का भी ऑप्शन यहाँ पे है और हैंगआउट्स का भी। राइट साइड में आपको देख सकते हो कि आप उसको कीप में, यानी कि आपको जो भी मैसेजेस देखने हो या फिर नोट्स लेने हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए टेक नोट्स, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप नोट्स ले सकते हो। फिर डन, ठीक है, ये एक ऑप्शन है आपके पास। फिर टास्क है कि आपको कोई काम करना है तो उसका रिमाइंडर दे देता है वो टास्क की मदद से, ठीक है। ये देखिए वो खुल रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है, इसको टाइम लग रहा है अभी। ये देखिए ऐड अ टास्क, फिर आप टास्क ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि मेरे को भाई इस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाना है। फिर मैं उसका डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर सब टास्क क्या है उसकी, तो फिर वो मेल मेरे को आएगा उस टाइम पे कि भाई अपने ये टास्क असाइन की थी तो आपको ये काम करना है। फिर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी सेव कर सकते हो। फिर आपको कैलेंडर का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शंस जीमेल आपको ऑफर करता है, ठीक है। मैप्स, यूट्यूब, मेट, जीमेल, ड्राइव, डियो, शॉपिंग वाला, डॉक्स, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें भी आपको गूगल आपको ऑफर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जीमेल के बारे में। आपको होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप खुद से ट्राई करके देखिए एक बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपना भी नेक्स्ट लेक्चर में।